हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 1 का दूसरा चैप्टर मतलब प्रश्नावली 1.2। इसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में। तो इसका नाम, इसको प्रश्नावली जगह यहाँ पर लिखा हुआ है आइए पता लगाएं। तो कुछ बदलाव किया है, पहले या तो अभ्यास दिया जाता था या फिर प्रश्नावली दी जाती थी। अब यहाँ पर हमको आइए पता लगाएं के रूप में पढ़ने को मिल रहा है। अजीब जरूर है लेकिन पढ़ते हैं। चलो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, परंतु आप इस वीडियो को पहले लाइक जरूर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 1 से वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है? आइए, क्या आप इसके लिए चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। पहला सवाल में लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 1, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, देखिए जब हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका मान निकल कर आता है 1, यहाँ पर 1 प्लस 2 3 और 1 यहाँ पर निकल गया था 4, यहाँ पर 1 2 3 और 3 6 7 8 और 1 9, इस तरह से। तो ये संख्याएं क्या है? ये सारी वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, ये सारी वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पर चित्रीय स्पष्टीकरण मांगा है, मतलब एक बिंदु, फिर यहाँ पर 4 बिंदु, फिर यहाँ पर आपको 9 बिंदु देखने को मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, देखो ऐसे भी अलग अलग दिखेगा, इनको वर्ग बनाकर दिखाएंगे तो ये साफ साफ दिखेगा। तो ये क्या है? इनका चित्रीय स्पष्टीकरण है। हमने चित्र बनाकर इनको बताया कि ये क्या है, वर्ग के पैटर्न में संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो अब दूसरा सवाल देखो, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार इसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस प्लस लास्ट में उतरते हुए 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमको इस तरह दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस बीच में बहुत सारी संख्या जोड़ते हुए लास्ट 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस इस तरह जोड़ते हुए लास्ट में जाके 3 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह से एक पैटर्न दे रखा है। ठीक है, अब इस पैटर्न को हल करते हुए ये किसका वर्ग होगा? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 100 है, मतलब इस तरह से 100 संख्याओं का पैटर्न होगा। मतलब यहाँ पर इनका सबका जोड़ कितना होगा? 100 गुणा 100, 100 की घात 2, मतलब 100 गुणा 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 10,000 बिंदु आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? 10,000 होगा। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल की तरफ देखो, क्या है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? देखिए जब हम एक ऊपर बढ़ते हैं आगे इस तरह से और एक नीचे बढ़ते हैं तो आपको एक के बाद में 3 संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से, और ऊपर भी बढ़ेंगे तो एक के बाद में क्या आ जाता है? एक के देखो, ये दोबारा बोलो, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इस तरह से, ठीक है, जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो अब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? देखिए जब हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इस तरह से जोड़ेंगे और फिर वापस, जैसे मान लो हम यहाँ 5 तक बढ़े, चलो प्लस में 6 ले लेता हूँ, फिर हम वापस नीचे की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे नीचे की ओर जोड़ने का मतलब है वापस 5 प्लस 4, 5 के बाद में 6, या गलत ले लिया, 7 लेना था यहाँ पर 7 के बाद में 5 ले लिया वापस, फिर 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया। तो हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है वर्ग संख्याएं, यहाँ पर 5 का वर्ग, और ये अनुक्रम का नाम क्या है? यहाँ पर अनुक्रम है वर्ग संख्याएं। ठीक है, अनुक्रम का नाम क्या हो गया? वर्ग संख्याएं। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखो,
जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे चित्र के माध्यम से इसे स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जैसे गणन संख्याओं को, साधारण संख्याओं, एक, एक, ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक, फिर अगली उसमें 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4। अब इनको करके देखते हैं। देखो 1, 3, 6, कितने हो गए? 3, 3, 6, 4, 10। तो यहाँ पर आपको इस तरह कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर इसमें क्या अनुक्रम दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर इस तरह से एक एक संख्या बढ़ते हुए। ठीक है, तो अगली संख्या में यहाँ पर लिखेंगे, अगली संख्या में एक जोड़ते हुए आगे बढ़ना, जोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला क्रम, आगे बढ़ने वाला अनुक्रम प्राप्त होगा, अनुक्रम प्राप्त होगा। आप फिर से देखो, 1 फिर 3 हो गया। ठीक है, मतलब 1 के बाद 3, अब 6 कैसे हो गया? 6 में आपने देखो 3 में क्या जोड़ा आपने? 3 जोड़ दिया, है ना? देखो इसमें आपने 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया। अब 6 में हमने 4 जोड़ा तो 10 हो गया। अब 10 में हम 5 जोड़ेंगे तब 15 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इस तरह से अगला अनुक्रम आता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ते हैं तब क्या होगा, क्या होता है? उदाहरण के लिए आप 1+3, 3+6, 6+10, 10+15 को स्पष्ट कीजिए, को लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए काफी बड़ा सवाल होने वाला है, फिर भी हम करते हैं इसको। यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे मान लो त्रिभुजाकार संख्या क्या क्या होंगी? पहली तो एक ही है, कौन सा कर रहे हैं हम? 5वां। फिर 3 आ जाती हैं, फिर 5 आ जाती हैं, फिर इस तरह से आ जाती है ना। तो ये संख्या है, इनको अगर हम आगे जोड़ते चलेंगे, देखो 1, 3, 5, नहीं 1, 3 और 3 6 हो जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो अगली संख्या क्या होगी? ये ठीक से बड़ा नहीं, दूर बनाते हैं इसको। 1, फिर इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4। देखो 4, 3, 7 और 3 10, अगली 10 होगी, ये 6। अब इनको हम जोड़ कर देखते हैं क्रमागत संख्या। जैसे 1 और 3 को जोड़ दिया हमने, 3 को तो ये 4 आ गया, है ना। अगला हम जोड़ेंगे 3 को और 6 को, 3 + 6 को, तो ये कितना जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला जोड़ेंगे हम 10 को और 6 को, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस तरह से 10 के बाद में 15 आएगा अगला ना, तो 10 + 15 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा अनुक्रम आपको दिखाई दे रहा है? सॉरी, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया है, 10 लिख दिया, 9 होगा। देखो अगर गौर से देखोगे तो ये 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है और ये 5 का वर्ग होता है। तो ये संख्याएं आप क्या दिखेंगे? वर्गाकार संख्याएं। यहाँ पर आपको दिखेंगी ये वर्गाकार संख्याओं का अनुक्रम, वर्गाकार संख्याओं का अनुक्रम होगा ये। ठीक है, ये हमारा 5वां सवाल हो गया। अब हम छठे की तरफ चलते हैं। तो
चलने से पहले मैं आपको एक बार और बोल दूं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। छठा सवाल देखो, जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए एक, ये 1+2, 1+2+4, 1+2+4+8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। आप कौन संख्या प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों। देखिए यहां पर ले रखा है छठे सवाल में 1, 1+2, 1+2+4, 1+2+4+8, ठीक है। इस तरह देखो, अब इन जोड़ कर देखते हैं। 1, 3, यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 7 हो गया, यहाँ 12, 13, 14 और यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। ये इस तरह ले लिया। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ दीजिए। अगर हम इनमें सब में एक एक जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ अगर हम एक एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो ये अनुक्रम क्या आ रहा है, देखो पहली संख्या को हमने, अगर मान लो पहली संख्या को अगर हम 2 से गुणा कर दे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको अगर हम 2 से गुणा कर दे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलो दिखा नहीं होगा, दोबारा देख लो। अगर हम पहली संख्या को 2 से गुणा कर दें तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस संख्या को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 8 हो गई, 8 को अगर 2 से गुणा कर दे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 16। अगर हम 16 को 2 से गुणा कर दे तो अगली संख्या 32 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 2 से गुणा वाली संख्या का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हो क्या है कि आप कौन संख्या प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से संख्या को गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारा छठा सवाल हो गया। आगे देखिए सातवां सवाल। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है। क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। देखो चित्र के माध्यम से समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि त्रिभुजाकार संख्याएं काफी बड़ी होती है, ठीक है। पहले आप त्रिभुजाकार संख्याएं लिखें। देखिए सातवें सवाल में यहाँ पर मैं त्रिभुजाकार संख्या लिख रहा हूँ। जैसे पहली संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, ठीक है, फिर क्या होगी 6 होगी, फिर 6 के बाद में 10 होगी, फिर 15 होगी। ये मैंने त्रिभुजाकार संख्याएं लिख ली आपके सामने। इन संख्याओं को 6 से गुणा करें, मतलब सबको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 कम 6, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिये 18, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर 60 हो जाएगा और 15 छक्की 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इनको 6 से गुणा कर दिया। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि इसमें क्या अनुक्रम मिल रहा है। देखो 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और यहाँ पर 60 हो जाता है। तो यहाँ पर गुणा करने वाला पैटर्न तो बनेगा नहीं। अब आप यहाँ पर देखोगे कोई ना कोई अलग तरीके का अनुक्रम, जैसे 6 में 12 जोड़ दिए तो 18 हो गए, 18 में 18 जोड़ दिए तो 36 हो गए, है ना। और 36 में 24 जोड़ दें तो 60 हो जाएगा, है ना। और 60 में 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको ये जो संख्या है ना, यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या कर दिया +12, यहां पर +18, यहां पर +24, यहां पर +30। इस तरह से करते हुए हमको ये अनुक्रम मिल रहा है, ठीक है। ध्यान रखें, हर एक संख्या अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, इस तरह से हमने ये अनुक्रम प्राप्त किया है। तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे आप,
दोबारा देख लो साथियों को आपको कैसे लिखना है आपकी कॉपी में। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैं पहले मैं लिख रहा हूँ आपको 6, फिर यहाँ पर सातवें में सवाल में आप पूछा था कि त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करेंगे। तो पहले हमने त्रिभुजाकार संख्या क्या लिखी, देखो 1 लिखी, फिर 3 लिखी, फिर 6 लिखी, फिर 10 लिखी, फिर 15 लिखी। ये सारी त्रिभुजाकार संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं को हम 6 से गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर गुणा 6 मैं छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा, 6 है ना, गुणा 6 सबको 6 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पहली 6 संख्या, दूसरी 18, तीसरी 36, अगली आएगी 60, फिर अगली आएगी 90, 15 से 90। अब सवाल में ये पूछा था कि ये संख्या प्राप्त कैसे हुई। तो देखिए 6 तो अपनी जगह पे, अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप 6 का फायदा बोलते हैं 6 दूनी 12, फिर 6 3 18 होते हैं, तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 18 में हम 18 जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर 6 के फायदे में आया 6 चौका 24, तो अगली संख्या हम 24 जोड़ेंगे तो जाकर अगली संख्या प्राप्त होगी। अगर 24 में 6 चौका 24, 6 पंजे 30, मतलब अगली संख्या हम 30 जोड़ेंगे तो जाकर अगली संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। 8वां सवाल देखें, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को पैटर्न प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करके स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहली संख्या 1 है, दूसरी है 1 + 7, ठीक है, फिर 1 + 7 + 19, फिर 1 + 7 + 19 + 37। इस अनुक्रम को देखिए, पहले समझो। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर कितना होगा 19, 1 + 7 8 और फिर 19, 8 और 19 कितने हो जाएंगे 27, फिर कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा 64, ठीक है। तो अगला अनुक्रम प्राप्त करने के लिए कितना होगा, यहाँ पर 125 आएगा, ठीक है। तो 125 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर देखो पहले समझो, 1 में 7 जोड़े, फिर 19 जोड़ दिए, तो 7 और 19 में क्या अंतर है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने 11 जोड़े, 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 11 होगी। फिर चलो अभाज्य संख्या का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, फिर हमने इसमें 37 जोड़े, तो 19 में हमने कितने जोड़ दिए, इन सबको जोड़ते हैं 19, ये हो गए हमारे 19 और 1 20 10 27 हो गए, 27 में हमने 37 जोड़ दिए, ठीक है, तब जाके 64 हुआ। तो अब हम क्या जोड़े हैं ऐसा, तो एक संख्या आगे बढ़ाकर लेना है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम अगले पैटर्न में 37 के बाद में 125 हो गया, 125 में हम क्या जोड़ देंगे, अगली संख्या बढ़ाकर लेंगे 126 जोड़ेंगे, ठीक है। वो 37 के बाद में यहाँ पर हम अगली संख्या लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 37 दूना कितना हो जाता है 74, तो यहाँ पर 73 जोड़ देंगे अगला, इन सबको जोड़ने के बाद में 73 और जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से इस अनुक्रम को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमसे चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, क्या आप इस अनुक्रम को कैसा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। तो 125 वाला मतलब यहाँ पर आपको 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 और 5 की घात 3, मतलब 3 घात वाला अनुक्रम प्राप्त करते हैं। क्या आप इसे घन के चित्र के रूप में उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए वैसे चित्र बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ा चित्र बन जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे लिखकर छोड़ दें, ठीक है। इतने बड़े सवाल इस छोटी सी क्लास में पूछना नाइंसाफी है। चलिए 9वां सवाल करते हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल होगा। इतने बड़े सवाल पहली प्रश्नावली में दे दिए इन्होंने। सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों
में और दो भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न के संबंध में खोजिए। क्या आप एक चित्र या किसी अन्य के माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो सारणी एक में चलना पड़ेगा हमको। सारणी एक कहाँ पे है? ये तो सारणी दो है, ठीक है। सारणी एक ऊपर आएगी, देखो ये सारणी है। देखो इस अनुक्रम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में देखिए, यहां पर ये सभी में एक, पहले में क्या लिख रखा है? सभी में एक। दूसरे में 1 2 3 4 5 ये गणन संख्याएं हैं। तीसरा विषम संख्याएं हैं। चौथा सम संख्याएं। पांचवा त्रिभुजाकार संख्याएं। छठा वर्ग संख्याएं। सातवां घन संख्याएं। आठवां विरांक संख्या। विरांक का मतलब 1 2 3 5 8 13 21। मतलब विरांक संख्या का मतलब क्या होगा? यहां पर हम पिछली दो संख्याओं को जोड़े। जैसे एक में दो जोड़ दिया तो 3 आ गया, है ना। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 8 को और 5 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। 13 को और 8 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। अगली संख्या लेने के लिए हम 21 को और 13 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो इनको बोले हम विरांक संख्याएं, ठीक है। अगला देखो, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 16 32 64, ये 2 की घात के रूप में है, ठीक है। तो अगली संख्या देखो ये कैसे हुआ? 1 की घात 2 फिर 2 की घात 2, नहीं ऐसे, 2 दिन 4, पहले देखो एक यहाँ पर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इस तरह से। देखो यहाँ पर हो गया 2 की घात 1 का मतलब 1 से शुरू किया, चलो इन्होंने, ठीक है, चलो 1 लिख दिया। यहाँ पर 0 की घात, नहीं 2 की घात 0, 0 शुरू किया इन्होंने। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। फिर 2 की घात 1 का मतलब 2, फिर 2 की घात 2 का मतलब 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ठीक है, इस तरह से। फिर कितना हो जाएगा? 32 64 के बाद में 128। इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा, फिर 256 आ जाएगा। तो ये 2 घात के रूप में हो गया। 3 घात के रूप में देखो, 3 घात के रूप में क्या लिखेंगे? किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम घात लिखें, 3 की घातें, 3 की घात 0, फिर 3 की घात 1, फिर 3 की घात 2, 3 घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 5 यहाँ लिखेंगे। आगे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर तो 0 घात होती है किसी संख्या के ऊपर, उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 4 9 27 हो जाएगा। फिर 27 81, फिर 243। आगे अगर हम 3 की घात 6 लिख दें तो ये हो जाएगा 729। फिर 3 की घात 7 लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 313 हो जाएगा। चलो जो भी है, 7 21 गुणा कर लेते हैं। 729 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 27, असल की 2, 3 6 तो 8, 7 21, 21 तैसी हो अगली संख्या, ठीक है। तो इस तरह से इन पैटर्न को आगे बढ़ाया और इसी के साथ में हमारी ये जो प्रश्नावली है खत्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में, जो भी कुछ इसी तरह की होगी। देखते हैं क्या है। आकारों में पैटर्न अगली बार हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जो विभिन्न प्रकार के जैसे रंग बिरंगे आकार दे रखे हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, इन आकारों में किस तरह के पैटर्न होते हैं उनके बारे में हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली प्रश्नावली में केवल 2 ही सवाल होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ में। धन्यवाद।